ए वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बढ़िया हैं, ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, मस्त हैं। आज हम आप लोगों के लिए मैथ में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति फलन अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि आपका ज़बरदस्त चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। और इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, त्रिकोणमिति फलन पे ही। तो त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन से हम कुछ फार्मूले को जानेंगे, कुछ फार्मूला क्या होगा, ठीक है। वही उसी फार्मूले, क्योंकि देखिए हमारा जो त्रिकोणमिति है, जो हमारा त्रिकोणमिति फलन है, ये आपका टोटल किस पे आधारित है। ये टोटल भैया आपके फार्मूले पे आधारित है। ये जो है आपका त्रिकोणोमेट्री फंक्शंस आपके जो है टोटल फार्मूला पे आधारित है। बिना फार्मूला का इसमें लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अगर आपको युद्ध लड़ना है, अगर आपको युद्ध लड़ना है अर्थात मैथ के साथ, तो आपको इसमें फार्मूला 100% याद करना पड़ेगा। बिना फार्मूले के आप जो है बिल्कुल यहाँ युद्ध नहीं लड़ सकते। जैसे हम अगर किसी युद्ध में जाते हैं तो हमारे पास हथियार होना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक हथियार नहीं है तब तक हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी। मैथ में अगर आपको त्रिकोणमिति में, अगर मैथ में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इस ए जो आपका त्रिकोणमिति है, ये आपका जो त्रिकोणमिति है, ये 100% आपका जो है फार्मूला पे डिपेंड है। ये 100% फार्मूला पे डिपेंड है। तो बच्चों, जो भी फार्मूला यहाँ बताया जाएगा, जो भी आपको बातें यहाँ बताई जाएंगी, वो चीजें आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसका जो है पार्ट 1 वीडियो, ये आपको जो है 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है भैया। ये 3 पार्ट में वीडियो इसका आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 3। और तीनों क्लास आपकी 1-1 घंटे की होगी। 3 घंटे में आपका त्रिकोणमिति फलन आपका समाप्त हो जाएगा। 3 घंटे में आपका क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति फलन आपका समाप्त हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति फलन, ये 3 घंटे का जो भी वीडियो होगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ा जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आज तक ऐसी कोई क्लास हुई ही नहीं होगी जो इसको काट सके। अर्थात जो और भी लोग पढ़ाए होंगे, और बहुत सारे लोग कोचिंग पढ़ाए होंगे, बहुत सारे लोगों का जो है वीडियो पढ़ा होगा यूट्यूब पर, या ऑफलाइन कोचिंग चल रही होगी, वहां भी बच्चे पढ़े होंगे। लेकिन जो बातें, जो चीजें यहाँ बताई जाएंगी, वो किसी अदर कोचिंग में, किसी अदर वीडियो में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। ये चीजें केवल यही मिलेगी और इस वीडियो में ही मिलेगी। तो ये आप तीनों पार्ट का वीडियो अवश्य देखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट वाला वीडियो देखते हैं और सेकंड वाला वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो देखते हैं, सेकंड को नहीं देखा, थर्ड को करना शुरू कर दोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। तीनों वीडियो को आपको देखना है। पहले आप पहली वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फार्मूले बताए जाएंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। ये आपका स्टार्टिंग होगा, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इसको बिना देखे आप कोई भी चीजें त्रिकोणमिति का नहीं कर पाओगे। जब तक आप इसको नहीं देखते हो तब तक आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फिर आप इसके बाद सेकेंड वाला भी देखिएगा, फिर थर्ड वाला भी देखिएगा। सेकेंड और थर्ड में जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आएंगे। और वो क्वेश्चन आपका कितना होगा? लगभग मान के चलिए 100 से 150 के बीच का क्वेश्चन करवाएंगे। 100 से 150 क्वेश्चन इस त्रिकोणमिति फंक्शंस में करवाएंगे। आपकी जबरदस्त त्रिकोणोमेट्री फंक्शंस की क्लास होने जा रही है बच्चों। हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए, शुरू से लास्ट तक, स्टार्टिंग से आपके जो है एंड तक। जब तक आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक नहीं बनेंगे, तब तक आप जो है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो भी त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति अपने आप में लाजवाब चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है। और इस बेहतरीन चैप्टर में भाई हमको शुरू से, मतलब स्टार्ट से एंड तक हमको बना रहना है। जब तक आप स्टार्टिंग से एंड तक नहीं बनते हैं, आप वीडियो में नहीं आते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, तब तक आप जो है क्लास को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको जो है, इसमें जो भी क्वेश्चन हमारे कराए जाएंगे, जबरदस्त एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। और एक क्वेश्चन हमारा कैसा होगा? ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपका 12th हो, चाहे आपका 9th हो, चाहे आपका 10th हो, ठीक है। इन तीनों क्लास के लिए 11, 12 मतलब 9, 10, 11, 12, इन सभी क्लास के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आप चलिए, जैसे आपका एग्जाम हो गया, कंपटीशन एग्जाम,
कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, XY ग्रुप हो गया, एयरफोर्स के एग्जाम हो गए, नेवी के एग्जाम हो गए, तो ठीक है, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए इस क्लास में और जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को करते रहिए। हमारी आपसे यही आशा है, यही उम्मीद है कि आप लोग मैथ को अच्छे से, जो इसके पहले पढ़ाया गया है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से आप लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे। और जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, वो बच्चा कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो जो हमारा हो आपको बराबर मिलता रहे, और बराबर आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आपको मैथ में एकदम हीरो बना करके छोड़ेंगे, मैथ में एकदम हीरो बना करके छोड़ेंगे। आज तक ऐसा कोई टीचर हुआ नहीं होगा जो मैथ को इस तरीके से पढ़ाएगा जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो जबरदस्त तरीके से क्लास होने जा रही है। आज हमारे साथ आप लोग बने रहिए। लगभग 2 घंटे की क्लास होगी, बेहतरीन क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी और मैथ का जबरदस्त टॉपिक के साथ आज हम उतरने जा रहे हैं और विथ फार्मूले के साथ। चलिए भैया, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बिना टाइम को इधर उधर किए हुए। और हमारा स्टार्टिंग जो बेस होगा, आखिर त्रिकोणमिति क्या होता है, व्हाट इज ए त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या होता है, व्हाट इज ए फादर ऑफ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, त्रिकोणमिति कहां से आया और हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ें, हमारे लिए त्रिकोणमिति क्यों जरूरी है, हमारा क्या पढ़ने का इसका लाभ क्या होगा इस त्रिकोणमिति को। तो ये सारी चीजों के साथ हम जानते हैं, इन जबरदस्त तरीके के साथ जानते हैं और इसके कुछ फार्मूलों को हम सीखेंगे कि आखिर वो फार्मूला क्या है, फार्मूला कैसे आया हमारा। इन सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे और अपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। जो व्यक्ति या जो बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन के बटन को क्लिक करे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने जो है ग्रुप में भी शेयर करें ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और इस चैप्टर का लाभ उठा सके, इस मैथ का लाभ उठा सके। मतलब इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है, इस हमारे चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हिंदी की भी क्लास हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, जबरदस्त तरीके से हुई है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास हुई है, जबरदस्त तरीके से हुई है। ठीक है, साइंस का भी क्लास हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ाया गया है, 2 पार्ट का वीडियो डाले गए हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से हुई है। केमिस्ट्री की भी कल की डेट में क्लास हुआ, सॉल्यूशंस का बिलियन का जबरदस्त तरीके से हुआ, उसमें भी फार्मूले के साथ आपको बताया गया है, उसमें भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। केमिस्ट्री की भी जबरदस्त क्लास होगी, फिजिक्स की भी जबरदस्त क्लास होगी, बायोलॉजी की भी जबरदस्त क्लास होगी, जूलॉजी एंड बॉटनी की भी जबरदस्त क्लास होगी। इन सब की एक बेहतरीन क्लास, एक जबरदस्त क्लास के साथ हम आपके साथ आएंगे। तो हमारे साथ आप लोग इंग्लिश ग्रामर में भी आपको हीरो बना करके छोड़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर में भी आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। एकदम बेसिक से एडवांस इंग्लिश ग्रामर आपको बताई जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा, सिंथेसिस पढ़ाया जाएगा, कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ाया जाएगा। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास इंग्लिश ग्रामर में भी होगी, हिंदी ग्रामर की भी आपकी बेहतरीन क्लास होगी। तो हमारे साथ आप लोग शुरू से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। जो वीडियो आज अपलोड कराई गई है उसको आप लोग जरूर देखिए, कल की डेट में भी देखिए 2 से 3 बार जब तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बार देखते हैं तो हल्का सा समझ में आएगा, दोबारा देखेंगे तो और ज्यादा, उसके बाद देखेंगे तो और ज्यादा। मतलब जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतना ज्यादा आपको जो है समझ में आएगा। और सब्सक्राइबरों की संख्या भाई बढ़ नहीं रही है, ये बड़ी निराशा की बात है। हम इतने ठंड में, बताइए, इतना ठंड पड़ रहा है और इसी ठंड के दौरान हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने जबरदस्त तरीके से वीडियो बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम खोज कर निकालते हैं, उसको बताते हैं कि आपका जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन को करवाते हैं। तो जबरदस्त अगर क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया, आप लोग एक सब्सक्राइब अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक लाइक नहीं कर पा रहे हैं, एक कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है। आपको बताइए, हम आपसे क्या कभी कुछ डिमांड किए हैं कि आप लोग हमको कुछ दीजिए? बस केवल कुछ नहीं भाई, एक लाइक तो कर सकते हैं आप लोग, एक कमेंट तो आप लोग कर सकते हैं, एक शेयर तो आप लोग कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब ही आप लोगों को करनी है। आप ही लोगों के लिए तो वीडियो बनाई जा रही है, आप ही लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए त्रिकोण, ये आपके जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। जो क्लासें अभी तक चल रही थी उस क्लास से थोड़ा एडवांस में समझाया जा रहा है, इसमें एडवांस लेवल की चीजें आपको बताई जा रही हैं। आप और भी वीडियो से मैच करवा लीजिए, हमारी इस क्लास में गारंटी है, इस क्लास की फुल गारंटी है भैया। और किसी क्लास से हमारे वीडियो को मैच करा लीजिए, आपको कुछ चीजें इसमें एडवांस दिखेंगी, कुछ चीजें पढ़ाने का तरीका भी एडवांस दिखेगा, आपको बताने का तरीका भी एडवांस दिखेगा। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना जो है परिश्रम कर रहे हैं, तो आप लोग हमको सिर्फ एक ही चीज दीजिए, आप केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने का जो है
मौका दीजिए हमको भी, और प्लस आप भी हमारे साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने रहेंगे तो हमारा भी एक उत्साह बढ़ेगा, एक ज़बरदस्त तरीके से हमारे अंदर भी आप लोगों के द्वारा दिया गया एनर्जी ऊर्जा भी हमको मिलेगी, और वही ऊर्जा हम इसमें जो है पढ़ाने में झोंकेंगे भाई, आपको एकदम बेहतरीन बना के छोड़ेंगे, मैथ में एकदम जबरदस्त बना के छोड़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर में भी एकदम आपको जबरदस्त बना के छोड़ेंगे। तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिए, ताकि जो है आपको हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे लेवल का जो है हम आपको क्वेश्चन करवा सके। तो भैया आपका जो है आज की क्लास यही से स्टार्ट होगी, त्रिकोणमिति फलक से। आप लोग बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और यहां से आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है त्रिकोणमिति, आखिर त्रिकोणमिति आया कहां से है, कौन से लैंग्वेज का जो है त्रिकोणमिति है आपका। इन सारी चीजों के साथ जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारा जो क्लास होगा बेहतरीन क्लास होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये आपका त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको त्रिकोणमिति के विषय में जानना जरूरी है। आखिर त्रिकोणमिति हमारा क्या है, ठीक है, त्रिकोणमिति के जनक कौन है, त्रिकोणमिति आया कहाँ से है, इन सारी विषयों पर चर्चा हम करेंगे इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होगा परिचय। पहला हम क्या करते हैं भैया, परिचय करते हैं इसका कि आखिर ये है क्या, DUCTION, इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। परिचय करेंगे कि आखिर ये त्रिकोणमिति आपका क्या है। इस त्रिकोणमिति के विषय में जानते हैं। हम जानते हैं कि जो त्रिकोणोमेट्री है आपकी क्या है भैया, हम जानते हैं कि, लिखते चलिएगा इसको, हम जानते हैं कि आपका जो आपकी त्रिकोणोमेट्री है, जो आपकी क्या है, त्रिकोणोमेट्री हम जानते हैं कि आपकी जो त्रिकोणोमेट्री है, जो आपकी त्रिकोणोमेट्री है, ये आपका क्या है भैया, जो आपकी त्रिकोणोमेट्री है, ठीक है, जो आपकी क्या है, त्रिकोणोमेट्री, ये आपका ग्रीक शब्द, ये ग्रीक शब्द ट्रिगोन, ग्रीक शब्द किसके, ट्रिगोन, एक ग्रीक शब्द आपके ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, ट्रिगोन प्लस आपका मेट्रोन, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन से मिलकर के बना है, ये त्रिगोन प्लस मेट्रोन से मिलकर के बना है। हम जानते हैं कि जो त्रिकोणोमेट्री है एक ग्रीक शब्द त्रिगोन प्लस मेट्रोन से मिलकर के बना है। इस प्रकार त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ, इस प्रकार त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोण होता है। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है, तीन कोण। क्या अर्थ होता है त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिकोण तथा तीन कोण, अर्थात तीन कोणों वाली एक आकृति कहो या तीन कोण कहो, तीन कोणों वाली एक आकृति कह देते हैं, तीन कोणों वाली एक आकृति, एक आकृति क्यों कहेंगे, ये बातें हम क्यों कहेंगे, क्योंकि जो आपका त्रिकोणमिति है, जो आपका त्रिकोणमिति है वो दो शब्दों, अर्थात एक होता है त्रिकोण और एक होता है मिति, त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर के बना है। त्रिकोण प्लस किससे मिलकर के बना है, मिति से मिलकर के बना है। इस प्रकार जो हमारी त्रिकोण शब्द का अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा तीन कोणों वाली आकृति, और तथा मिति का अर्थ जो होगा, मिति का अर्थ होगा मापन, मिति का अर्थ क्या होगा, मापन होगा। और त्रिकोण का मतलब तीन कोणों वाली
एक आकृति होगा, एक किसका अर्थ होगा, त्रिकोण का होगा। त्रिकोण का अर्थ क्या होगा, तीन कोणों वाली एक आकृति, तथा मिति का अर्थ होगा मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ होगा त्रिभुज की माप। इस प्रकार हमारा जो त्रिकोणमिति का अर्थ होगा, त्रिकोणमिति का अर्थ बराबर होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप होगा। इस प्रकार त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा भैया, त्रिभुज की माप होगी। ठीक है। अब त्रिकोणमिति का मुख्य उपयोग त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापने में किया जाता है। इसकी सहायता से बहुभुजों एवं वृत्तों का अध्ययन को भी किया जाता है। इसकी सहायता से हम बहुभुजों एवं वृत्तों का अध्ययन भी आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है इसके जनक की। इसके जनक कौन थे? फादर ऑफ त्रिकोणमिति। बात आती है आपके फादर ऑफ त्रिकोणमिति के, अर्थात इसके जनक कौन थे? तो हिप्पार्कस। कौन थे भैया? हिप्पार्कस इसके जनक थे। हिप्पार्कस जो थे वो इसके जनक थे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा त्रिकोणमिति का परिचय। हम जानते हैं कि आपका त्रिकोणोमेट्री जो होता है वो ग्रीक शब्द ट्रिगोन प्लस मेट्रोन से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है त्रिकोण मतलब तीन कोण वाली, तीन कोण, त्रिकोणमिति। त्रिकोण प्लस मिति मतलब त्रिकोण और प्लस मिति, मिति मतलब मापना, त्रिकोण मतलब तीन कोणों वाली एक आकृति। इस प्रकार त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की माप। इसके जनक जो कौन है? हिप्पार्कस है। कौन है? हिप्पार्कस। आगे की तरफ चलते हैं, इसके परिभाषा की तरफ, अर्थात त्रिकोणमिति की डिफिनीशन क्या होंगे, इसका जो परिभाषा होगा वो क्या होगा, इसके विषय में हम जानते हैं। अब बात आती है इसकी डिफिनीशन की, इसकी परिभाषा की, अर्थात ये त्रिकोणमिति होता क्या है। तो लिखिएगा यहां पे त्रिगोनोमेट्री, मेट्रिक मत लिखिएगा, मेट्री लिखिएगा। त्रिगोनोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है, कंसर्न्ड विथ स्पेसिफिक, विथ आपकी स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स एंड दियर एप्लीकेशन टू कैलकुलेशन। क्या हो जाएगी? कैलकुलेशंस। ये हो गया आपका डिफिनीशन। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो कोणों को विशिष्ट कार्यों और गणनाओं में उनके अनुप्रयोग से संबंधित है। त्रिकोणोमेट्री दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विथ स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स एंड दियर एप्लीकेशन टू कैलकुलेशंस। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो कोणों के विशिष्ट कार्यों और गणनाओं में उनके अनुप्रयोग से संबंधित है।
उनके अनुप्रयोग से संबंधित है। ये हमारा हो गया क्या, डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गई। और आगे की तरफ चलते हैं। ये आपका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया, परिभाषा। अब बात आती है कोण की। कोण का एक अलग से, एंगल का एक अलग से क्लास हम लेकर के आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि आखिर आपका कोण। फिर भी एक नॉर्मल मात्र से हम देख लेते हैं। एंगल जो होता है रेखा गणित के एक बिंदु से निकलती हुई दो किरणें से मिलकर के कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका, कोण। कैसे, ओ ए कोई सरल रेखा है, यह रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ एक्स और सॉरी ओ बी और ओ ए, ओ बी और ओ ए तक जाने में जितना घुमाव, रोटेशन उत्पन्न करती है उसे कोण कहते हैं। इसे चित्र में जो है देख लीजिए आप किस तरीके से दर्शाया गया है। उपरोक्त चित्र में बिंदु ओ को जो है शीर्ष बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं, और इस प्रकार कोण दो किरणों के द्वारा बनी आकृति है जिसका मूल बिंदु ओ है और उभयनिष्ठ है। कोण को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोण को जो है हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा, ए मार्क के द्वारा आपके कोण का जो है प्रदर्शन होता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब इसे घुमाने वाली किरण, अब इस प्रकार जो कोण के बीच में लिखे अक्षर है अर्थात बी कोण का शीर्ष कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी समतल में मूल बिंदु शीर्ष बिंदु या प्रांत बिंदु के चारों ओर किसी किरण के घूमने से कोण बनता है। घूमने से क्या बनता है, हमारा कोण बनता है। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो आगे की तरफ चलते हैं भैया। धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स कैसे हम प्रूव करते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स एंड निगेटिव एंगल्स, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स अर्थात आपका धनात्मक एंड ऋणात्मक कोण, धनात्मक और ऋणात्मक कोण, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करते हैं, यदि किरण ओ ए, यदि किरण आपकी ओ ए प्रारंभिक स्थित ओ एक्स, प्रारंभिक स्थित ओ एक्स से प्रारंभ कर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, मतलब वामावर्त कोण बनाती है, तो इस कोण को हम धनात्मक कोण कहते हैं। तथा इसी प्रकार रेखा ओ ए अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ एक्स से घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अगर दक्षिणावर्त में कोण बनाती है तो इस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण। और घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में बनाएंगी इस कोण को धनात्मक कहा जाएगा, और घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर बनाएंगी इसको क्या कहा जाएगा, आपका ऋणात्मक कोण कहा जाएगा। घड़ी की सुइयों के विपरीत मतलब वामावर्त कोण बनाती है तो इस कोण को धनात्मक एंगल, देखिए ये आपका घड़ी की सुइयों के विपरीत एंगल, और घड़ी की सुइयों के आपके सापेक्ष एंगल में आपका ऋणात्मक एंगल देख लीजिए, ये सापेक्ष एंगल से आपका ऋणात्मक एंगल बनाती है। क्या बनाती है, ऋणात्मक कोण बनाती है। यदि घुमाव वामावर्त दिशा में है, यदि घुमाव आपका वामावर्त दिशा में है तो कोण कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि घुमाव आपकी किस दिशा में है, आपकी यदि घुमाव दक्षिणावर्त दिशा में है, आपके विपरीत दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में है तो कोण कैसा होगा, आपका ऋणात्मक होगा। एंगल कैसे होगा, आपका ऋणात्मक होगा। क्लियर है, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं भैया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा पूछा जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है, मतलब आपका क्वाड्रेंट्स। आगे आपका चतुर्थांश हो गया, ठीक है।
ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट चतुर्थांश है आपका। ये क्या है आपका फर्स्ट चतुर्थांश। इसमें क्या होते हैं भैया, फर्स्ट चतुर्थांश में आपके आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, आल पॉजिटिव मतलब आल धनात्मक, चाहे वह आपका साइन हो, चाहे आपका कॉस हो, चाहे आपका टेन हो, चाहे आपका कॉट हो, चाहे आपका सेक हो, चाहे आपका कॉसेक हो। इसमें आल जो है पॉजिटिव होता है 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, और इसमें देखिएगा आल पॉजिटिव होता है तो इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा और आपका इसमें आएगा 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें आएगा आपका 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें आएगा आपका 270 डिग्री प्लस थीटा और n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, और इसमें आएगा n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर। फर्स्ट चतुर्थांश में आपका n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर यहां तक। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के हिसाब से हमारे जो है आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो चीजें आपको देखनी है। अब देखो इसमें आती कहां से है, 90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से लेकर के आपका थीटा जो होगा 180 डिग्री के अंदर में होगा, ठीक है। क्लियर। और यहां जो है 180 डिग्री से आपका थीटा होगा बड़ा और 270 डिग्री से आपका छोटा, थीटा की वैल्यू सेम इसमें भी आ जाएगी। आप 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के अंदर। क्लियर। आगे वाले में आपका आ जाएगा 360 डिग्री, आगे वाले में हो जाएगा आपका 360 डिग्री, अगले वाले में क्या हो जाएगा भैया 360 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का एंगल। ठीक। ओ नो सॉरी, रुक जाइए 2 मिनट रुकिएगा बच्चों, सॉरी 2 मिनट। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री के बीच थीटा की वैल्यू, फिर यहाँ 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब एकदम राइट है, अब एकदम क्या है राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्वाड्रेंट्स है, चतुर्थांश है। क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, जो चतुर्थांश होते हैं, इसी के हिसाब से हमारे कुछ फार्मूले हैं, इसी के हिसाब से हमारे क्या है फार्मूले हैं। अब वो फार्मूले अभी हम आगे की देखेंगे, आगे की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अब हमको कोण की माप तथा उनकी इकाइयां, हम कोण को किस तरीके से मापते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड दियर यूनिट्स। हम जानते हैं कि किसी भी कोण की माप घूर्णन या घुमाव की वह मात्रा होती है जो भुजा को प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति में घुमाने से प्राप्त होती है। प्रारंभिक स्थिति से स्टार्ट करेंगे और अंतिम स्थिति तक घुमाएंगे,
जो एंगल हमको प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। मुख्यतः कोणों की माप के लिए इकाइयों को निम्नलिखित 3 पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां? 3 पद्धतियां। 3 पद्धतियों में हमारे जो कोण होते हैं इनको मापी जाती है। कितने पद्धत में? 3 पद्धत में। अब ये आखिर तीनों पद्धत होती क्या होती है? ये तीनों पद्धत आपकी, एक होती है खास्टिक पद्धत, एक क्या होती है? खास्टिक पद्धति। खास्टिक पद्धति सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है। अगला होता है हमारा सतिक पद्धति। सतिक पद्धति इसको बोलते हैं आपके सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। अगला पॉइंट होता है रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति, इसको बोलते हैं रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। अब पहला पॉइंट अगर देखेंगे हम, साष्टिक पद्धति को सेक्साजेसिमल सिस्टम को अगर हम देखते हैं, आखिर इसका डिफिनीशन क्या होता है? इस पद्धति में एक समकोण को, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। 90 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग को अंश डिग्री कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अंश या डिग्री कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। बांटा जाता है तथा इस एक भाग को सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेकंड कहते हैं, सॉरी मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। अब 1 मिनट के कोण को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसके एक भाग को सेकंड कहते हैं। अब हमारा क्या होगा? अब 1 मिनट के कोण को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं?
सेकंड कहते हैं। अगर इसको प्रतीकात्मक रूप में हम देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे? प्रतीकात्मक रूप में। तो प्रतीकात्मक रूप में कैसे होगा? प्रतीकात्मक रूप में अगर देखते हैं, अगर प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं तो आपका एक अंश बराबर 1 डिग्री, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फिर आपका 1 सेकंड हो जाएगा, फिर आपका 1 सेकंड हो गया। अब आपका एक समकोण बराबर 90 डिग्री या 90 अंश, और आपका 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 अंश या 60 मिनट, और 1 अंश बराबर आपका हो जाएगा 60 सेकेंड या 60 सेकेंड हो गया आपका। इस तरीके से इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है, इस तरीके से इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं। कास्टिक प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली या इंग्लिश प्रणाली भी कहते हैं। कास्टिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश प्रणाली या इंग्लिश प्रणाली भी कहा जाता है। कास्टिक प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली, इंग्लिश प्रणाली कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। और यह पद्धत 90 तथा 7 के गुणक होने के कारण यह पद्धत आपकी 90 तथा होने के कारण अत्यधिक सुविधाजनक नहीं है। ध्यान दीजिएगा। सुविधाजनक नहीं है। क्लियर? अगला आता है हमारा सटीक पद्धति। अगला पॉइंट हमारा क्या होता है? सटीक पद्धति। अगला पॉइंट होता है हमारा सटीक पद्धति की, सेंटिसिमल सिस्टम। अब इसको अगर देखते हैं हम, इस पद्धति में एक समकोण, एक आपका क्या होगा? समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जो कि हमारा क्या होता है? कोटि कहलाता है। जो कि हमारा क्या कहलाता है भैया? कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। क्लियर? और प्रत्येक कोटि को फिर प्रत्येक कोटि को फिर 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं।
प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। अब 1 मिनट के कोण को अब 1 मिनट के कोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। इस प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? सेकंड। सेकंड कहते हैं। क्लियर? अर्थात एक समकोण बराबर आपका जो हो जाएगा 100 ग्रेड के बराबर। ठीक है, ठीक है। और 1 ग्रेड इक्वल टू, अर्थात इसी प्रकार से 1 ग्रेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 अंश और 1 अंश इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 सवांश। ठीक है। सेकेंड में सटीक प्रणाली को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। अब जो सटीक प्रणाली होती है यह फ्रांसीसी पद्धति भी कहलाती है। प्रणाली को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। सटीक प्रणाली को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। 90 डिग्री का कोण हम जानते ही है समकोण कहलाता है। और सटीक पद्धति का जो है इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। सटीक पद्धति को किस तरीके से नहीं लिख सकते? नॉट इक्वल टू किसके? नॉट इक्वल टू किस, सॉरी नहीं लिख सकते, मतलब नहीं। सटीक पद्धति 1 अंश नॉट इक्वल टू आपका साष्टिक पद्धति 1 अंश। ठीक है। अब सटीक पद्धति का आगे भी देख लेते हैं। पद्धति का नॉट इक्वल टू पद्धति। क्लियर? ये हो गई आपकी सटीक पद्धति, सेंटिसिमल सिस्टम्स। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है जो कि कोटि कहलाता है और प्रत्येक कोटि को फिर 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। अब 1 मिनट को कोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जो क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। बाकी ये आपका प्रतीकात्मक रूप में लिखा ही गया है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? अगला पॉइंट हमारा होता है रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन आर सर्कुलर सिस्टम। क्लियर? इस पद्धति में कोण की माप का मात्रक
कोण की माप का मात्रक रेडियन होता है। रेडियन होता है वह कोण जो किसी वृत्त के केंद्र, वह कोण जो किसी वृत्त के केंद्र, जो किसी वृत्त के केंद्र, ठीक है, वृत्त के केंद्र, जो किसी वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप बनाता है। वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप बनाता है। चाप बनाता है। इसे हम इस तरीके से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब 1 ऊपर स्मॉल सी रहेगा। और रेडियन की माप कैसी होती है भैया? अचर होती है। अचर होती है, ठीक। रेडियन का मान वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। का मान वृत्त की निर्भर नहीं करता है। क्लियर? यहां तक एकदम अच्छे से देखिए। ये चीजें आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो चीजें यहां पढ़ाई जा रही हैं इसका आप एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आप इसका रिवीजन भी कर सकें। क्योंकि ये पॉइंट आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेंगी। किसी भी क्लास में ये पॉइंट आपको नहीं मिलेंगी। ना तो इस तरीके से किसी भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, किसी भी क्लास में, चाहे कोई भी क्लास हो। हम सभी क्लास की बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए किसी भी त्रिकोणमिति क्लास में इस तरीके से अगर पढ़ाया गया हो। मैथ के त्रिकोणमिति क्लास में, किसी भी क्लास में इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए इसका एक नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिएगा। ये जबरदस्त क्लास है। और इस त्रिकोणमिति क्लास में आज आप लोग एकदम अच्छे से त्रिकोणमिति सीख करके जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आ रहा, एकदम 0 पॉइंट से है, वो भी बच्चा इसमें जो है त्रिकोणमिति सीख सकता है। इसका डेफिनेशन आप लोग एकदम याद करते हुए जबरदस्त तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा। 4 से 6 बार 10 बार लगभग इसको आप लोग नोट्स में पढ़िए, तब जाकर के आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा होता है क्या? अगला पॉइंट हमारा जो होगा आपका पाई का मान एवं अर्थ। एवं अर्थ, ठीक है। वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ पाई। वैल्यू मीनिंग ऑफ पाई। क्लियर? मीनिंग ऑफ पाई। वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात सदैव कैसा होता है? अचर होता है। हम जानते हैं जो है, हम जानते हैं किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात
सदैव अचर होता है। सदैव अचर होता है। इस अचर मान को ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। मान को पाई से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात सदैव अचर होता है और इस अचर मान को ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं। जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इन इक्वल टू 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 3.1428 डैश डैश डैश। पाई एक हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यह एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। जिसका वास्तविक मान लगभग लगभग 355/113 के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको कभी किसी भी क्लास में नहीं मिला होगा। किसी वृत्त की परिधि 2πr होती है जहां r वृत्त की त्रिज्या है। यहां r हमारी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। प्रारंभिक भुजा की एक परिक्रमा केंद्र पर 2π रेडियन का कोण बनाती है। क्लियर? किसी वृत्त की परिधि 2πr होती है। यहां r हमारी वृत्त की त्रिज्या है। प्रारंभिक भुजा की एक परिक्रमा केंद्र पर 2π रेडियन का कोण बनाती है। 2π रेडियन का क्या बनाती है? कोण बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, इसका नोट्स आप लोग फिर से बोल रहे हैं, इसका नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिएगा। जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक इस क्लास को फिर दोबारा अगर हमको रिवीजन करना हो, सेकंड चांस में अगर हमको रिवीजन करना हो तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स आप लोग कृपया इसका बनाते हुए चलिएगा और इसको कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। क्योंकि ये जो क्लास है ये और किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबरदस्त क्लास है इस मैथ की, और इस त्रिकोणमिति को आज एकदम हम सिखा करके आप लोगों को भेजेंगे। एकदम जीरो से हीरो बना देंगे इस त्रिकोणमिति की क्लास में। जबरदस्त क्लास होगी आपकी ये। और हम त्रिकोणमिति का आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, कम से कम 3 क्लास लेने वाले हैं। कितने क्लास? 3 क्लास। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले में आपको बेसिक लेवल सिखाया जाएगा, सेकेंड में आपको फिर बेसिक्स से कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे और तीसरे में आपको पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। तीसरे वीडियो में आपकी जो होगी वो पूरा क्वेश्चन के साथ होगी। और इसमें जो क्वेश्चन हम करवाएंगे लगभग 100 से 150 के बीच करवाएंगे। मतलब 100 से 150 क्वेश्चन लगभग इसमें हम मैथ में करवाएंगे। मतलब एकदम जबरदस्त क्लास होगी ये, बेहतरीन क्लास। और वो क्वेश्चन आपका जो होगा प्रीवियस ईयर से लिए जाएंगे। वो क्वेश्चन आपका जो करवाया जाएगा यहाँ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जबरदस्त तरीके से होंगे। क्योंकि आप देख ही लिए होंगे ये जो क्लास चल ही रही है ये आपका एकदम बेसिक पॉइंट से चलाया जा रहा है।
एकदम बेसिक पॉइंट से चलाया जा रहा है। आपको त्रिकोणमिति एकदम अच्छे से समझा दिया जा रहा है, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पार्ट को समझते हैं। पहले एक रेडियन को 1c लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक रेडियन को इस तरीके से लिखते हैं। ये आपका जो सी के जैसा है, ये रेडियन का ही प्रतीक है। ये आपका जो सी के जैसा है, ये रेडियन का प्रतीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पाई रेडियन एक आपका हो जाएगा, पाई बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा, 180। अर्थात एक रेडियन अगर हम देखेंगे, एक रेडियन बराबर होगा आपका 180 अपान पाई। ठीक है, और बराबर आगे करेंगे 180 डिग्री इनटू 1 अपान पाई, बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री आपका इंटू 0.31831। ठीक है, अब इसको और आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 57 का डिग्री 17 अंश और आपका 44 इंटू 81 मिनी सेकेंड इसको बोलते हैं, बराबर 20 62 65। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब 1 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा पाई अपान 180, क्या रेडियन, पाई अपान 180 रेडियन। और आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो 3.14159 अपान हो जाएगा 180, बराबर इसको हम और आगे की तरफ ले चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 0.0175 1745 होगा। क्या होगा भैया, 45। क्या रेडियन, क्या हो जाएगा आपका, रेडियन हो जाएगा। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर। अब देखिए, इसमें कुछ फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या होता है इसको जान लेते हैं। जैसे हमको रेडियन की माप निकालनी है, क्या निकालनी है, रेडियन की माप। रेडियन की माप, रेडियन की माप इक्वल टू होता है पाई अपान 180 डिग्री। आगे आपका जो है इसी में हम जो वैल्यू दी हुई होगी इनटू जो आपकी डिग्री दी गई होगी, डिग्री का माप रख देते हैं। ये आपका रेडियन निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेडियन निकल के आ जाएगा। और फिर जब हमको डिग्री निकालना होगा, मान लीजिए डिग्री की माप इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 180 डिग्री अपान पाई इंटू आपकी रेडियन की माप, इंटू आपकी रेडियन की माप। इसको रख देंगे, हम आराम से डिग्री की माप को निकाल सकते हैं। आराम से क्या करेंगे, डिग्री की माप को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त क्लास, बेहतरीन क्लास। तो इसी प्रकार से हमारे जो है आपके रेडियन की माप को निकाल सकते हैं और डिग्री की माप को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियन के माप को भी और डिग्री की माप को भी। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही पॉइंट हमारा था, यही हमारा क्या था, बेसिक पॉइंट था। ठीक, ये हमारा क्या था, बेसिक पॉइंट था। अब चलिए एक जरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित रेडियन के माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करना है। क्या निकालना है, डिग्री की माप में। जैसे आपका पाई अपान
जैसे मान लीजिए π/3, ठीक है, रेडियन में दिया है π/3, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है 2π/15। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है π/8। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है 4π/5। अब इसको जरा सॉल्व करके बताओ कि आखिर एक क्वेश्चन में क्या होगा। ये क्या होगा भाई, बताओ भाई जबरदस्त तरीके से आप लोग, चलो बता दो आखिर होगा क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए π/3 बराबर हो जाएगा यहां π/3 इंटू 180 डिग्री। मैंने अभी जो फार्मूला लिखवाया था, डिग्री की माप निकालने के लिए रेडियन की माप इंटू 180 डिग्री अपान पाई हो जाएगा। अब इस पाई को पाई से काट देते हैं, बराबर 3 छक 18, आपका कितनी डिग्री आ गई, 60 डिग्री। कितनी डिग्री भैया, 60 डिग्री। आपकी डिग्री की माप निकल के आ गई। अभी मैंने जो फार्मूला बताया था वही फार्मूला आपको इसमें यूज कर लेना है। और फार्मूला क्या बताया था, डिग्री की माप बराबर होता है आपका 180 डिग्री अपान पाई इंटू रेडियन की माप ए होता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को करते हैं। 2π/15 बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, यहां हो जाएगा आपका 2π/15 इंटू 180 अपान पाई। पाई से हमारा पाई चला गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब इसको भैया सॉल्व कर लेते हैं। 15 1 के 15, 3 18 होता है, और 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24, बराबर कितनी आ गई, 24 डिग्री। कितना आ गया भैया, 24 डिग्री। क्लियर यहां तक। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं इसी प्रकार से। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा π/8। रेडियन में दिया है, डिग्री में निकालना है, निकाल लीजिए। π/8 इंटू 180 अपान पाई, पाई से हमारा पाई, और 8 दूनी 16, 2 18, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 20 बना। जब 20 बना तो 8 दूनी 22.5 डिग्री। कितना भैया, 22.5 डिग्री। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, आगे की तरफ चले। सॉरी, ये 25 होगा भैया, ठीक है, क्योंकि 8 दूनी 16, 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ 20 बनेगा, ठीक है। 20 बनेगा तो 8 दूनी, फिर क्या करेंगे, 16 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 16 करेंगे, नहीं सही है, 22.5 सही है, ठीक। 8 दूनी 16, 2 18, 20 बना, फिर 8 दूनी 16, फिर आपका 4 बचा, ठीक है, फिर पॉइंट लगाए, 0 बना, 8 पंचे 40, ठीक है, 22.5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब हमको आशा है कि आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, वो भी किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आज के लिए बस इतना क्लास। अगली क्लास आपकी जो है फिर होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन। भगवान आप सभी लोगों का भला करे और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार। आज काट के वीडियो बनवा दीजिए।